वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्यूटी। गाइस, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो वीडियो थोड़ा सा हटकर है और ये वीडियो स्पेशली हम गर्ल्स के लिए ही है। गर्ल्स की जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए है। और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पीरियड्स का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता है आपका? और क्या आपको पीरियड्स में घर से बाहर जाने में डर लगता है? क्या आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं घर से बाहर जाऊंगी और कहीं पे भी बैठूंगी तो हो सकता है वहाँ पे दाग लग जाए? और क्या आप जो पैड यूज़ करती हैं वो पैड आपको बैक्टीरिया से बचाता है? क्या आप जानते हैं जो पैड आप यूज़ कर रही हो उस पैड में क्या क्या चीज़ें मिक्स है? और गाइज़, अगर आप टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं और सिर्फ पैड ही यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी वो ड्राई नहीं रहता, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम मैं आज आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स है ना और फैमिली मेम्बर है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़, मैं आज 2 प्रोडक्ट का डेमो करने वाली हूँ। एक वो प्रोडक्ट जो मैं पहले यूज़ करती थी और एक वो प्रोडक्ट जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे क्यों ना अपनी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी मुझे शेयर करना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और आज भी हमारे गांव में कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि आज भी कपड़ा यूज़ करती हैं। और कपड़ा यूज़ करने के कारण जो इन्फेक्शन का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो कपड़ा ही यूज़ करती हैं। क्योंकि हमारे इधर इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं या फिर बात करना बिल्कुल मना है। हम किसी के सामने पैड या पीरियड्स नाम तक नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। हो सकता मुझे नीचे बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स भी आए, बट इट्स ओके, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है, क्योंकि ये जो पैड है ना वो बहुत अच्छा है और साथ ही साथ हमारी हेल्थ को ये नुकसान भी नहीं पहुँचाता है जैसे मार्केट में अदर पैड होता है। और साथ ही साथ उस पैड में जो चीज़ें यूज़ की रहती है ना वो हमारी वर्जाइना के लिए और हमारे यूट्रस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि उस पैड में मिक्स क्या कर रखा है। पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये पैड यूज़ किया तब से मैंने जो पैड मैं पहले यूज़ करी थी उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिली और तुरंत मैंने अपने पैड को चेंज करा। तो गाइज़, मैं आज बात कर रही हूँ मोदी केयर के फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। देखो, मैं तो यहाँ से सिर्फ बोल सकती हूँ, रियल में आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद यूज़ करोगे, और यूज़ करना ना करना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। गाइस, आज मैं जिन प्रोडक्ट का डेमो करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट है मोदी केयर का फ्रीडम और अपना विस्पर जो कि मैं पहले यूज़ करती थी जब मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स की है। मैं भी आप लोगों की तरह थी कि बस पीरियड्स आए तो हमें पैड यूज़ करना है, तो कोई सा भी मार्केट से पैड उठाया और यूज़ कर लिया। तो मैं पहले विस्पर यूज़ करती थी, लेकिन जब से मैंने ये मोदी केयर का फ्रीडम यूज़ किया है तब से मैं सिर्फ इसे ही यूज़ करती हूँ और अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, अपनी सिस्टर्स हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करती हूँ। तो गाइज़, मैं इन दोनों का आज डेमो करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इस प्रोडक्ट का मार्केट के अदर प्रोडक्ट से कितना डिफरेंट है ये, और साथ ही साथ ये हमारी पीरियड्स में किस तरीके से हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये हमें पीरियड्स में बैक्टीरिया से कैसे बचाता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैकेजिंग की। जो ये विस्पर या स्टे फ्री जो और पैड आते हैं मार्केट में, इसकी जो पैकेजिंग होती है बाहर की, ये होता है प्लास्टिक, और प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का प्लास्टिक का जो पैड है उसकी जो पैकेजिंग होती है वो होती है सिल्वर फॉइल जो पेपर होता है जिसमें हम टिफ़िन में खाना पैक करके रखते हैं, तो वो उस पेपर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इसकी पैकेजिंग की। अगली जो मैं बात करना चाहूँगी वो है दोस्तों कि इसके अंदर ये जो विस्पर है ये 30 रुपये वाला है, इससे महंगा वाला भी आता है, विस्पर अल्ट्रा वाला भी आता है। तो इस जो 30 रुपीज़ का आता है उसमें, या फिर जो स्टेफरी आते हैं उसमें हम सीधे पैड को निकाल सकते हैं। पैड किसी और के अंदर पैक नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारा ये मोदी केयर का पैड है ये हमें मिलता है इस तरीके की पैकेजिंग में, ठीक है। इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है, और जो मतलब कि महंगे वाले विस्पर आते हैं तो उनकी पैकेजिंग भी इस तरीके से की जाती है, बाहर से की जाती है, लेकिन उसमें भी जो यूज़ होता है बाहर से पैक करने के लिए वो भी प्लास्टिक होता है। और इसमें जो यूज़ किया गया कपड़ा है वो है कॉटन, इसमें कॉटन का इस्तेमाल किया गया है। अब बात यह है दोस्तों कि जो ये पैड खुला रहता है ना, तो इसमें
हम अक्सर अपने जो पैड वाले होते हैं ले आम तो हम रखते नहीं हैं, हम इसमें छुपा के रखते हैं। तो कभी जब हम इन्हें कपड़े के अंदर या फिर पर्स में कहीं भी रखते हैं तो वहाँ पे हमारी और चीज़ें भी होती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया जो है वहाँ पे पनप जाते हैं और बैक्टीरिया इस पे भी आ सकते हैं। और उसके बाद हम बॉडी के साथ 2.5 से 3 घंटे तक रखते हैं, तो सोचिए वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे भी अटैक कर सकते हैं। अगली जो मैं बात करना चाहूँगी दोस्तों वो ये है कि ये जो पैड हैं इनमें अधिकतर जो है वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और जो ये मोदी केयर का पैड है इसमें अधिकतर जो यूज़ है वो कॉटन का है। तो प्लास्टिक से बेटर तो कॉटन ही हमारी बॉडी के लिए सेफ़ होता है, ये बात तो आप लोग भी। आपको बताती हूँ दोस्तों इनके प्राइस के बारे में। मोदी केयर का जो ये फ्रीडम वाला नैपकिन है ये 3 उसमें आता है। पहला है रेगुलर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैटलॉग है, तो रेगुलर जो कि मैंने अपने लिए मंगवाया है वो है। रेगुलर जो होता है वो 245 mm का होता है और इसमें टोटल पैड होते हैं 15, और इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़। अगला इसमें आता है लार्ज, जिसका साइज़ होता है 290 mm और इसमें भी 15 ही पैड होते हैं और इसका प्राइस होता है 275 रुपीज़। अगला जो है पैड लास्ट वाला वो है एक्स लार्ज और इसका जो साइज़ है वो है 320 mm और इसमें भी 15 ही पैड होते हैं और इसका प्राइस है 295 रुपीज़। आपको ये प्राइस में थोड़ा महंगा ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि मार्केट में जो पैड आते हैं उनमें मतलब कि वो एक पैड हमें पड़ जाता है 10 रुपये तक और ये पैड हमें एक पड़ता है 16 रुपये तक। लेकिन ये पैड हमारी बहुत हेल्प करता है, हमारी हेल्थ को नुकसान से बचाता है और साथ ही साथ जो नॉर्मल पैड से जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं वो चीज़ें हमें ये पैड दिलाता है। लेकिन दोस्तों 2-4 रुपए के लिए हम अपनी हेल्थ को तो नुकसान नहीं पहुंचा। एक और बात आपको बता देती हूँ, इस पैड में पूरी 8 लेयरों का इस्तेमाल किया गया है ऑब्जर्वेशन के लिए। वो अभी मैं आपको डेमो करके बता रही हूँ और इस पैड में आप मतलब कि ये पैड कितना सोख सकता है ब्लड को, ये आपको अभी डेमो में दिख जाएगी। तो चलिए फिर आप देख लेते हैं डेमो। मैंने दोनों पैड जो है वो ले लिए हैं, ये विस्पर है और ये मोदी केयर का पैड है, ठीक है। और लिक्विड के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पानी। अब प्लेन पानी डालूंगी तो कलर दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें उजाला जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने हद तक हमारा जो ब्लड है उसको सोख के रखता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिक्स की गई हैं। ओके, तो मैं इन्हें ओपन कर और आप देख सकते हो इसमें जो ये है ये पूरा कॉटन का ही है ये। तो गाइस पहले मैं इसे ओपन कर ले रही हूँ। गाइस हम कोई भी प्रोडक्ट टीवी में ऐड जब हम देखते हैं और बड़े बड़े एक्टर जो ऐड देते हैं उन्हें देखकर ही हम उसे ख़रीद लेते हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि रियल में इनके अंदर है क्या। आप जब इन दोनों पैड को एक साथ रखोगे और टच करोगे ना तो आपको सच्ची में कितना ज़्यादा अलग अलग फील होगा ना, ये तो आपको टच करने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिक्विड के लिए मैं क्या ले रही हूँ, प्लेन वाटर, उसमें मैंने उजाला मिक्स किया है और एक सिरिंज ले रही हूँ मैं जो कि 5 ml की है। तो मैं क्या करूँगी 10 ml लेकर दोनों जो पैड है उसमें ये लिक्विड को डालूँगी ताकि हमें ये प्रूफ हो जाए कि जो विस्पर है वो कितना अब्जॉर्ब करता है, कितना सोखता है और जो हमारा ये मोदी केयर का नैपकिन है ये कितना कितना ज़्यादा तक सोख सकता है ब्लड को। और जिसको ज़्यादा पीरियड्स होते हैं उन्हीं को पता होता है कि उन्हें कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है इधर उधर जाने में, कहीं बाहर जाने में, कहीं पर बैठने में, और हर आधे 1 घंटे बाद उन्हें पैड चेंज करना होता है। तो 10 ml मैंने अभी उसमें डाल दिया है और अब 10 ही ml मैं यहाँ पे मोदी केयर का जो नैपकिन है उसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है गाइस, जब हम ऑफिस में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो हम हर 3 से 4 घंटे तक हम पैड चेंज नहीं कर सकते और एक ही पैड में हमें रहना होता है और वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, ये आप उससे पूछ सकते हो जिसके साथ ऐसा हो चुका होगा। तो अभी 10 ml पूरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं 20 ml डाल रही हूँ विस्पर में और 20 ml ही मैं मोदी केयर वाले नैपकिन में डालूँगी। कई कई लड़कियां तो क्या करती हैं डबल पैड यूज़ करती हैं ताकि जो पीरियड्स के दाग है वो उनके कपड़े पे ना लगे, और कई लड़कियां तो मतलब एक पैड के साथ एक कपड़ा भी यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और आप मोदी केयर का जो पैड है वो यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल है। तो 20 ml मैंने अभी दोनों में डाल दिया है और अब देखते हैं दोनों की हालत क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे जो मोदी केयर का पे कॉटन को डिप कर रही हूँ और सकते हो
इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सूखा एकदम ड्राई है। तो आप खुद ही फील कर सकते हो कि जब इसमें पीरियड्स या ब्लीडिंग होगी जब, तो वो कितना जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगा और हमको बिल्कुल भी गीला गीला कुछ भी फील नहीं होगा। तो अब ये विश्वर में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये गीला हो चुका है और पूरा कॉटन पे कितना ज़्यादा जो लिक्विड है, पानी है, वो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अभी मैं 10-10 ml और डालूंगी दोनों के ऊपर। कुछ जब छोटी छोटी लड़कियां होती हैं और जब उन्हें फ़र्स्ट टाइम पीरियड्स होता है तो पीरियड्स में उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको समझ ही नहीं आता कि वो आखिर करें या ना करें। हालांकि सबसे अच्छा जो है वो मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन, ये ही चीज़ें हैं, लेकिन हर कोई ना तो उन्हें अफोर्ड कर सकता है और साथ साथ उन्हें यूज़ करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है जब तक कि हमने फ़र्स्ट टाइम उन्हें यूज़ ना किया हो। और उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर लेते हैं तब तो वो सही लगता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा डर लगता है। बट पैड को हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं और वो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है। लेकिन जब वो हर मतलब जिसको ज़्यादा पीरियड्स होते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उन्हें हर 1 घंटे 2 घंटे में पैड चेंज करना होता है। तो मोदी केयर में ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने 30 ml उसमें डाल दिया है और 30 ml ही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों की क्या हालत हो रखी है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं दोनों में 50-50 ml कर लूँ, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। और जब मैंने इनको खोल के देखा तो इनके अंदर जो जो चीज़ें थी ना, वो मतलब कि क्या, मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने खुद कभी चेक किया है कि पैड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? क्या आपने पूरा पैड कभी खोल कर देखा है कि जैसे वो कहते हैं इसमें कॉटन है, ये है, वो है, ऐसा होता है या नहीं है? क्या है उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि पैकेट पे जो लिखा हुआ है वो सब चीज़ें उसमें है या नहीं है? तो एक बार खोल के ज़रूर देखें, क्योंकि उसको हमारी बॉडी के साथ रहना है। और अभी मैंने दोनों पैड में जो है 50 ml डाल लिया है ये लिक्विड, और अब देख सकते हैं दोनों की हालत कैसी है। जो हमारा विस्पर है वो तो पूरा मतलब ख़राब हो चुका है पूरा। तो और जो हमारा मोदी केयर का पैड है वो आप देख सकते हो अभी भी पूरा ड्राई है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से कॉटन ले रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है, कॉटन पे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पीरियड्स में जो ब्लड गिरता है ना वो जेली में कन्वर्ट कर लेता है। और आप देख सकते हैं हाथ पे भी मैं पूरा दबाव के साथ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम ड्राई है। और जो हमारा विस्पर है उस बेचारे की तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो आप देख सकते हो इसमें कॉटन जैसे ही मैंने रखा पूरा का पूरा गीला हो गया है कॉटन। तो यही होता है पीरियड्स में भी, ऐसे ही होता है। जब ज़्यादा पीरियड्स होते हैं तो पैड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हर आधे 1 घंटे में पैड को चेंज करना पड़ता है। और जब प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे पैड को हर आधे 1 घंटे बाद चेंज करना होता है। तो आई थिंक ये पैड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इसमें मैंने जितना भी लिक्विड डाला है, जितना भी पानी मैंने डाला है विस्पर में, वो सारा का सारा पानी अभी वापस आ जाएगा। अब बताइए, अगर इसके अंदर जेली होती, जो जेल होता जो पीरियड्स को जेल में कन्वर्ट करता है, अगर इसके अंदर कोई ऐसी जेली होती तो ये ऐसा करता नहीं करता। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा सा दबाव लगाया पैड पे, तो जितना भी पानी उसके अंदर था वो सारा का सारा वापस निकल गया। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा ही दबाव लगाया है और सारा का सारा पानी जितना भी इसने सोखा था वो सारा वापस हो गया है। और अब देखिए इसकी हालत, अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। और जो हमारा दूसरा पैड है मोदी केयर का, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। और अभी ये ड्राई है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसमें पूरा 100 ml मैं डालकर देखूँ। तो इसलिए मैंने और वाटर लिया और पूरा 100 ml मैंने मोदी केयर का जो नैपकिन है उसके ऊपर डाला। ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद भी ये बहुत मतलब कि बहुत ड्राई था, बिल्कुल भी उतना गीला नहीं था जितना इसको होना चाहिए। अभी मैंने मोदी केयर का जो नैपकिन है उसमें पूरा 100 ml वाटर जो है वो डाल दिया है। तो अब मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ कि इन दोनों पैड के अंदर आखिर है क्या। इतना डालने के बाद ये इतना हमारे हाथों पे इतना गीला लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विस्पर को खोल रही हूँ। तो गाइज विस्पर की जो फर्स्ट लेयर है वो आपको दिख रही है और ये लेयर है प्लास्टिक की।
ये वाली लेयर भी प्लास्टिक की। और प्लास्टिक में क्या होता है दोस्तों, जब इसमें ब्लीडिंग गिरेगी तो वो भी और बैक्टीरिया इसमें पैदा करेगा, और वो बैक्टीरियाज जब हमारे वर्जाइना से यूट्रस में जाएंगे तो आपको पता है बहुत सारी लेडीज़ को यूट्रस कैंसर की भी प्रॉब्लम होती हैं। तो हम पैड तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस पैड में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो आप देख सकते हो ये भी पूरा मैंने निकाल दिया इसकी फर्स्ट लेयर, और ये पूरा प्लास्टिक है। तो मैं इसे पूरा खींच रही हूँ, लेकिन ये फट नहीं रहा है। जैसे और प्लास्टिक होता है ना, वैसे ही है ये वाला भी। आप ये डेमो जो है अपने आप घर पर भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब इसकी जो सेकंड लेयर है जो कि हमारे ब्लड को अब्जॉर्ब करता है, वो लेयर है ये। और गाइज आप पता है आपको कि इसमें है क्या, आप बता सकते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ है क्या। ये है कागज़। जी हाँ दोस्तों, कागज़। अब बताओ कागज़ कितना ऑब्जॉर्ब कर सकता है। इसके टुकड़े टुकड़े करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो है पूरा का पूरा कागज़ है, इसमें कहीं भी किसी भी जेली का यूज़ नहीं कर रखा है। और गाइस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है सिर्फ उसी में जेली है। मार्केट में बहुत सारे और पैड भी मिलते हैं जिनमें कि जो जेली वाले होते हैं, लेकिन उसमें जो जेली यूज़ की जाती है क्या वो हमारी स्किन के लिए सही है या नहीं है। तो मैंने अभी इसको पूरा निचोड़ कर देखा, तो आप देख सकते हो ये पूरा कागज़ है, और पूरा जितना भी पानी इसके अंदर था वो सारा आराम से निचोड़ लिया मैंने, और अब आपको पूरा क्लियरली दिख रहा है कागज़। और अब इसकी जो लास्ट लेयर है गाइस, ये है इसकी लास्ट लेयर। ये भी पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही है। और अब जब ये पूरा प्लास्टिक का है तो क्या होता है कि जो बाहर से हवा वगैरह जाती हैं वो वहाँ पे नहीं जा पाती, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो वहाँ पे नहीं जा पाती है। और जब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है तो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप ही पनप जाते हैं, और वो बैक्टीरिया वापस से हमारे यूट्रस में भी जाते हैं, और उसके साथ ही साथ हमको जलन, खुजली और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यूट्रस मतलब इन्हीं बैक्टीरियाज के कारण और ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही जो यूट्रस का कैंसर है वो होता है। और इसमें ब्लड ऑब्जॉर्ब करने के लिए जो चीज़ रखी है वो कागज़। तो खुद सोचिए ना कागज़ कितना ब्लड ऑब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब बात करती हूँ मैं मोदी केयर का जो नैपकिन है उसके बारे में। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है उसे मैं अभी खोल रही हूँ, और इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये भी कॉटन की ही है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं भी प्लास्टिक जो है ना उसका यूज़ नहीं कर रखा है। तो मैं इसे खोल रही हूँ, और ये मैंने फ़र्स्ट डेमो देखा था तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी ये कर लेती हूँ ताकि मुझे भी यकीन हो जाए। तो आप लोग इस डेमो को आराम से घर पर भी कर सकते हो, और तब आपको भी खुद यकीन हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हो ये कॉटन से ही है। और दोस्तों आप खुद बताइए, अगर आप एक दिन में 3 से 4 पैड यूज़ करते हैं मार्केट के, और उसकी जगह मोदी केयर का सिर्फ 1 पैड ही या 2 पैड ही यूज़ होते हैं, तो पैसे तो वहीं बच जाते हैं ना। और साथ ही साथ क्वालिटी भी इसकी इतनी अच्छी है, आपको ही दिख ही रहा है, मैं आपको फाड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये क्या है, कॉटन ही है। अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों ये स्ट्रिप्स। और ये जो स्ट्रिप्स है ये है दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, और ये ही स्ट्रिप जो है वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ इससे जब बैक्टीरिया नहीं होते हैं तो जलन, खुजली भी नहीं होती है। साथ ही साथ हमें ड्राइनेस, फ्रेश फील करवाती हैं। इसके अलावा इस स्ट्रिप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। इसकी सेकंड लेयर जो है वो भी कॉटन की ही है, और इसमें पूरी 8 लेयरों का इस्तेमाल कर रखा है, जिसकी वजह से ये जो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है उसको अच्छी तरीके से वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें फ़ील अच्छा करवाता है, कंफर्टेबल फ़ील कराता है, फ्रेश फ़ील कराता है, और हमें उठने बैठने चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों को चाहिए पीरियड्स में ड्राइनेस चाहिए, एकदम फ्रेशनेस फ़ील चाहिए हमें, तो वैसा ये पैड देता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों ये जेली। और ये जो जेल है ना ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो मतलब जो जेली हमारी स्किन के लिए यूज़ होती है वो ये जेली है, और हम इसे आसानी से अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। और इसमें कहीं भी कागज़ का इस्तेमाल या प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है, ये टोटली जेली है इसके अंदर जितनी भी आप लोगों को दिख रही हैं, और इस जेली को हम स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतनी सारी जेली है इसीलिए ये बहुत जल्दी और बहुत सारा जो ब्लड होता है उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। अभी मुझसे ना थी मतलब सारी की सारी लेयर मुझसे ठीक तरीके से निकली नहीं, लेकिन इसके अंदर पूरी 8 लेयरों का इस्तेमाल किया गया है।
इसी की वजह से ये हमें ड्राई, कंफर्टेबल और सॉफ्ट फील कराता है, जो कि हमें पीरियड्स में चाहिए। तो अभी मैंने इसकी जो पूरी जेली थी वो निकाल ली है, और सॉरी मुझे ठीक तरीके से निकालना नहीं आया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये डेमो कर रही हूँ और मुझे देखना था कि सच्ची में इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, तो इसलिए। और इसके बाद इसमें जो एक और लेयर है वो ये है, और ये लेयर भी कॉटन की ही है। तो इतनी सारी इसमें लेयर रखी गई हैं, तो हमें बिल्कुल भी दाग वाग का ख़तरा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और अब बात करते हैं इसकी लास्ट लेयर की। इसकी जो लास्ट लेयर दोस्तों, ये एक बेकिंग पेपर से बना हुआ है, जिसके कारण जो एयर होती है, हवा होती है, वो आसानी से यहाँ पे मतलब अंदर पास हो जाती है और बैक्टीरिया को पनपने का ये मौका नहीं देता है। और जो इसमें स्ट्रिप लगी है वो एंटी बैक्टीरियल है, उसकी वजह से ये वो जो है बैक्टीरिया को आसानी से किल कर लेता है। ये जो स्ट्रिप्स है दोस्तों, ये बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, और साथ ही साथ इसमें नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा मैग्नेट जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी रखती है, ड्राइनेस रखती हैं, और पीरियड से हमें फ्रेशनेस महसूस करवाती हैं, जो कि हर एक लेडी को चाहिए। ये था गाइस मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड्स, अपने सिस्टर्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों को ये डेमो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस।